हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए प्राचीन भारत के इतिहास से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। तो लगभग प्राचीन इतिहास लगभग ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ज़्यादा आपका आधुनिक इतिहास है और आपको मिडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पे। जितने भी क्वेश्चन ला रहा है सभी आपके लूसेंट से क्वेश्चन तैयार किया गया। छाँट के क्वेश्चन को मैं ला रहा हूँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई भी मतलब नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर उठा के भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, पिछले क्लासेस को रिवाइज करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लेन देन का सबसे जो पहला जो प्रमाण खालिस्तान से मिलता है। तो भारत में जो बैंकिंग जो लेन देन आज हम करते हैं या आपके जिसका जो प्रमाण सबसे पहले मतलब कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था या कहाँ से हुआ था। तो आपके वैदिक युग से, मौर्य युग से, गुप्त युग से या आपके मध्यकालीन भारत युग से हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका वैदिक युग से इसको स्टार्ट किया गया। उस समय भी आपका जो लेन देन जैसे आपका जो बैंकिंग जो यहाँ पे उस समय से वैदिक युग से आपका प्रारंभ हुआ है। तब भी हम जो अभी आज के डेट में जो बैंकिंग सेक्टर में जो आए हैं, जो बैंकिंग लेन देन का जो सबसे पहला जो प्रमाण आपका वैदिक युग से हुआ है, याद रखिएगा। तो उस समय से ये आपका जितना भी लेन देन जो खर्चा वगैरह जो हम आय व्यय का जो हिसाब करते हैं उस समय से ये आपका वैदिक युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके ये क्वेश्चन आपके स्टेट पीएससी में आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध के, याद रहे जो कलिंग युद्ध हुआ था अशोक के शासनकाल में किस वर्ष से आपके लड़ा गया था। तो इसको जो यहाँ पे जो डेट है मैं पूरा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो ये आपको बता देता हूँ मैं। ये आपके 261 ईसा पूर्व में आपका हुआ था, याद रखिएगा। तो जब अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ 8 वर्ष बाद, उसके बाद जस्ट अशोक के राज्याभिषेक होने के बाद ये आपको लगभग 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में आपका कलिंग युद्ध हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से शिलालेख में जो मौर्य सम्राट अशोक ने खुद को प्रियदर्शी मगध के राजा के रूप में इन्होंने संदर्भित किया खुद को। तो आपके जूनागढ़ शिलालेख में, कंधार शिलालेख में, दीपवंश शिलालेख या आपके भब्रू शिलालेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भब्रू शिलालेख, याद रखिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो भब्रू जो शिलालेख में जो मौर्य सम्राट जो अशोक है इन्होंने मतलब अशोक ने खुद को मगध के प्रियदर्शी राजा के रूप में इनको यहाँ पे मौर्य सम्राट में संदर्भित किया गया है, बताया गया है। और इसी शिलालेख में उन्होंने आपका यहाँ पे बुद्ध धम्म और आपका संघ, बुद्ध धम्म और यहाँ पे संघ की अपनी आस्था को उल्लेख इन्होंने किया है। तो इसको याद रखिएगा। और एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, अशोक के कौन से शिलालेख में धम्म नीति के बारे में बताया है। तो याद रखिए आपका जो शिलालेख आपका जो आपका 14 है, शिलालेख जो 14 है इसमें धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा इसमें उन्होंने दी है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, तो नासिक शिलालेख की रचना किसने की और जिसमें जो गौतमी पुत्र जो सातकर्णी की उपलब्धियां यहाँ पे दर्ज की गई है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी या आपके सरकारवन, कान्हा या गौतमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र जो सातकर्णी। तो नासिक शिलालेख में इनमें गौतमी पुत्र सातकर्णी इनकी उपलब्धियों के बारे में इसमें दर्ज की गई है। नासिक शिला में यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी की यहाँ पे विशिष्ट यहाँ पे दर्ज की है और वे आपके सातवाहन से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बौद्ध धर्म जो कश्यप मातंग द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में इसको लाया गया था। तो चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका या अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन चीन कहा जाता है, माना जाता है। जो आपके जो कश्यप जो मातंग थे इन्होंने सबसे पहले चीन में बौद्ध धर्म का इन्होंने परिचय दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे टोचरियन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो टोचरियन को मतलब इस नाम से किसको जाना जाता है। कुषाण वंशियों को, शक वंश, हुड़ वंश या आपके कालभ्रष्ट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण वंशी जो शासक थे, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कुषाण वंश के जो जितने भी शासक थे इनको
प्रोचोरियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सबसे पहले भारत में किसने यहाँ पे सिक्के जारी किए थे, तो ये आपके कुषाण वंशियों ने यहाँ पे, याद रख, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले भारत में सिक्कों यहाँ पे उन्होंने चलाया था या जारी किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र किसने लिखा है? हरिभद्र ने, भद्रबाहु ने, सुधर्मा स्वामी ने या फिर नेमिचंद्र ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु, याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र जो है आपके जैन ग्रंथ है, याद रखिए, कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों के उनके जीवन यापन, उनके जीवनियों पर आधारित है। इसमें आपके पार्श्वनाथ, महावीर, ये सभी इनके निर्वाण वगैरह सभी इसी ग्रंथ में इनके शामिल किया है। इसका जो लेखक है भद्रबाहु है। तो इसको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में निम्नलिखित में से किस पात्र का नाम पार्थ था? ये आपके अर्जुन का नाम था, भीम का नाम था, कृष्ण या युधिष्ठिर के नाम था? तो महाभारत में कौन से पात्र का नाम पार्थ रखा गया था? भगवान कृष्ण जी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, महाभारत वगैरह देखते होंगे तो पार्थ करके कृष्ण भगवान बोलते हैं। किसको बोलते थे? अर्जुन को। इनके अगर आपको पता नहीं होगा तो अर्जुन के 10 नाम थे, 10 नाम हैं, इसको याद रखिएगा। इनके 10 नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो इस पात्र में जो पार्थ हैं, इनको अर्जुन, गांडीवधारी, अर्जुन, बहुत सारे, लगभग इनके 10 नाम यहाँ पे बताया गया। भगवान कृष्ण जी इनके द्वारा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित 2 नगरों में से कौन सा जो नगर है जो घग्गर नदी के तट पर आपका स्थित है? याद रखिएगा। तो हड़प्पर, रोजारी, हड़प्पर, मोहनजोदड़ो, कालीबंग और बनावली, या रंगपुर और सुतकोदड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और आपका हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो, जो आपके जो हिंदू घाटी सभ्यता के आपके प्रमुख 2 नगर हैं। कौन से नदी के किनारे बसा हुआ? तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू दर्शन के निम्नलिखित में किस प्रणाली पे जो शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में ईस्वी में इन्होंने टिप्पणी लिखी थी? सांख्य दर्शन पर, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर मीमांसा पर इन्होंने, जो शंकराचार्य है, इन्होंने 9वीं शताब्दी में इस पर टिप्पणी की थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग के दौरान निम्नलिखित कौन सा मुख्य चोल बंदरगाह? तो आपके मुख्य जो चोल बंदरगाह कौन सा था? तो कावेरीपट्टनम, मोजरीस, ब्रोच या सोपारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरीपट्टनम, जो आपके आंध्र प्रदेश में आता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ पे संगम युग के दौरान यहाँ पे जो मुख्य चोल बंदरगाह ये आपका कावेरीपट्टनम, जो आपके आंध्र प्रदेश में अभी वर्तमान में आता है। तो यहाँ से उस समय इन लोग यहाँ से बिजनेस करते थे, मतलब एक देश से दूसरे देश मतलब आदान प्रदान करते थे। इसको बंदरगाह मुख्य था आपके कावेरीपट्टनम, तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर मेरु जो शिलालेख किस राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो सातवाहन, चोल वंश, चालुक्य वंश या पल्लव वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका चोल वंश करेक्ट आंसर हो जाए। तो उत्तर मेरु ये जो शिलालेख है तो ये आपके चोल राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे चोल वंश के अगर संस्थापक पूछे तो इसको आपको विजयालय लेना है, याद रखिएगा। 850 से 870 ईसा पूर्व के लगभग इसको स्थापना किए थे। विजयालय चोल वंश के संस्थापक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, न्याय सूत्र के लेखक कौन है? कपिला, गौतम, व्यास या चरक? तो न्याय सूत्र के जो लेखक आपके गौतम करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्याय सूत्र क्या है? न्याय सूत्र प्राचीन हमारे भारतीय संस्कृत ग्रंथ है, जिसका जो लेखन है गौतम द्वारा, ये आपके इनके द्वारा रचना की गई थी। इसको याद रखें, हिंदू दर्शन के नए संस्थान का इसका मूल पाठ है। तो आपके प्राचीन भारतीय के आपके संस्कृत ग्रंथ है जिसके लेखक आकर गौतम है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत को आर्यकृत या आर्यनकृत कहा जाता है। तो दक्षिण भारत को आर्यनकृत करने वाला ऋषि कौन थे? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य या फिर याज्ञवल्क्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माना जाता है, कहा जाता है दक्षिण भारतीय जो ऋषि अगस्त के द्वारा इसको आर्यनकृत होने वाला पहला समुदाय था। तो इसका
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगस्त कौन थे? अगस्त आपके एक चिकित्सक थे, पारंपरिक चिकित्सा शास्त्री थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा, अजंता की गुफाओं के बारे में कौन से कथन यहाँ पे सत्य नहीं है बोला गया? अजंता की गुफा आप पढ़े भी होंगे, एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसके बारे में कौन से यहाँ पे कथन सही नहीं है बोला गया है? यहाँ पे है और नहीं को एग्जाम टाइम अक्सर देखा करिएगा। क्या जल्दी के चक्कर में कई बार एग्जाम क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो पढ़ते हैं, यह उनमें वनस्पतियों और जीवों का चित्र नहीं है। वे प्राचीन भारत में उपयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करते हैं। वे बौद्ध कला से आपके अलंकृत है। वे आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है बताना है, तो आपका बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वे प्राचीन भारत में उपयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करती है, आपका गलत हो जाएगा। बाकी उनमें वनस्पतियों और जीवों का चित्र नहीं है, ये आपका सही है। वे आपके बौद्ध कला से अलंकृत है, बौद्ध कला से संबंधित है, आपका करेक्ट है। ये महाराष्ट्र में है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। मतलब जो अजंता की गुफा है आपके कौन से स्टेट में स्थित है, तो याद रखिए महाराष्ट्र में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों ने निम्नलिखित किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी, या अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित किए थे पल्लव वंशियों ने? वेंगी को, कांची को, नालंदा को, या आपके सांची को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसको कांची को कांचीपुरम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो भी ऑप्शन रहेगा आपके ऑप्शन में कांचीपुरम या आपका कांची दिया रहेगा तो करेक्ट है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम को बनाया गया था। कांचीपुरम किस लिए इसको जाना जाता है? रेशम के लिए और शैलकृत मंदिरों के लिए यहाँ पे इसको जाना जाता है। ये बहुत सारे यहाँ पे मंदिर वगैरह, रेशम वगैरह इसका निर्माण के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पल्लव वंश का संस्थापक कौन है पूछे तो आपको सिंह विष्णु, याद रखिए। सिंह विष्णु इसके पल्लव वंश के संस्थापक हैं, तो इसको याद रखिएगा। राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। सिंह विष्णु इसके संस्थापक है, तो दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल थी, या सबसे ज़्यादा कृषि इन लोग करते थे? तो संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल जो कौन होती थी? गेहूँ, जौ, मक्का, या आपका डी है चावल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन चावल, जिसको हम इंग्लिश में राइस बोलते हैं। तो इसको याद रखिए। तो संगम युग में यहाँ पे संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल आपको कौन सी थी? तो राइस थी, चावल थी, जिसको याद रखिएगा। तो संगम युग की जो अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी? कृषि मुख्य व्यवसाय पे आधारित थी, और चावल सबसे आम फसल थी, जिसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसके संस्थापक वगैरह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए संगम राजवंश जो आपके विजयनगर साम्राज्य के अधीन था, इसको याद रखिए। यहाँ आपके दो भाई थे, आपके हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, ये दोनों भाइयों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जिसको याद रखिएगा। अगर संगम काल के जो संस्थापक कौन है, तो हरिहर और प्रथम और बुक्का राय प्रथम, इनके द्वारा स्थापित दोनों भाई थे, तो इसको याद रखिए। इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य के अधीन ही आपको इसको बसाया गया था। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एलुशन से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ कंप्यूटर का सेशन भी चला रहा हूँ। लगभग हम कल ही मैंने 300 कंप्लीट क्वेश्चन कराया हूँ मैं, और ये आपका जो क्वेश्चन है लगभग 500 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह के। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।